नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर में। दोस्तों मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए दरोगा मेंस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, सेट नंबर 1 वीडियो डाल दिया गया है चैनल पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जा करके आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों इसमें सभी प्रीवियस ईयर बीपीएससी प्रीवियस ईयर एवं एसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला गया है दोस्तों। तो ये दरोगा के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट करके डाला गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एवं अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, फैला दीजिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपको अगर दरोगा बनना है दोस्तों तो रोज़ाना स्टडी कीजिए। 23 तारीख को आप जानते हैं जैसा कि 23 को अगस्त को जो है डेट दे दिया गया है दरोगा के लिए। ठीक है दोस्तों, तो एग्ज़ाम हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको तैयारी करना है। ठीक है दोस्तों, हमें दरोगा अगर बनना है तो पूर्णतः तैयारी करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में पंचायती राष्ट्रीय दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं सभी डेट के बारे में। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है और 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो लोक सेवा दिवस। और लोक सेवा दिवस किस लिए मनाया जाता है? तो इसी दिन अखिल भारतीय सेवा के जो कर्मचारी होते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन करती है? तो कौन सा? तो जी इसका ऑप्शन हो जाएगा एनएसएस, यानी कि ऑप्शन बी एनएसएसओ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं एनएसएसओ के फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था स्थापना। एनएसएसओ का स्थापना हुआ था 1950 में। ठीक है दोस्तों, WHO के बारे में भी जान लेते हैं। WHO दिया हुआ है, तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 में WHO का स्थापना हुआ था। 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में WHO के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में WHO के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है। ये 34वें नंबर के हैं। कैवें नंबर के हैं? तो 34वें नंबर के। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ओबरा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ओबरा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है दोस्तों, बताइएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। जी हाँ, हिरंद नदी पर है। किस नदी पर? हिरंद नदी पर। ओबरा बांध किस राज्य में है? तो यूपी में है दोस्तों। किस राज्य में? यूपी में। तो यूपी है, तो यूपी के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। हिरंद नदी के बारे में एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि इसका पुराना नाम क्या है? तो हिरंद नदी का पुराना नाम है दोस्तों रेणुका। क्या नाम है? रेणुका। जी हाँ, रेणुका नाम है हिरंद नदी का। एक और क्वेश्चन बनता है हिरंद नदी से कि हिरंद नदी सबसे ज़्यादा किस राज्य में प्रवाहित होती है, यानी कि किस राज्य में बहती है? तो सबसे लंबी, तो 145 किलोमीटर जो है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं चौथे प्रश्न। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? चौथे नंबर का प्रश्न है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन सा? स्वामी दयानंद सरस्वती। एक और क्वेश्चन बनता है स्वामी दयानंद सरस्वती से कि किसने कहा था वेदों की ओर लौट चलो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौट चलो बार बार पूछा गया है कि किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही कहा था कि वेदों की ओर लौट चलो। अब जानते हैं दूसरे ऑप्शन स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी ने किसकी स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु जी थे और इन्हीं के नाम पर इन्होंने क्या किया था? एक मिशन की स्थापना किया था। किसका? रामकृष्ण मिशन की। और स्थापना कब किया था? तो 1 मई 1800 1 मई 1800
को स्थापना किया था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने कब किया था? तो 1 मई 1897 ईस्वी को। ठीक है, एक और ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या माना जाता है दोस्तों? तो किसान आंदोलन के जनक माना जाता है। और महात्मा गांधी के बारे में आप जानते ही हैं, इन्होंने बहुत कुछ किया है। चलिए, 5वां क्वेश्चन है, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है किसको? फ्लोराइड किसको प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जो फ्लोराइड प्रदूषण है हमारे दांतों को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 6ठा नंबर, निम्नलिखित में से मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो किस शरीर का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो ऑक्सीजन का। जी हाँ, डी, ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 7वां नंबर, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों? तो डी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 9। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 9। मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो कौन कौन है दोस्तों मैं बता देता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन दीप, दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप और हाल ही में बनाया गया जम्मू कश्मीर एवं पुडुचेरी। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो गया? 9। कौन कौन? अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीप और दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। ये 9 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस की अवधारणा किसकी थी? तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, हाईली क्वालिफाइड क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस की अवधारणा किसकी थी? तो बताइएगा दोस्तों किसकी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ फ्यूरियर। ए आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ए, जोसेफ फ्यूरियर। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम का बुक का नाम बताइएगा। तो विंग्स ऑफ फायर, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए 9वां देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मई। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, कितना? 22 मई। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी अध्यक्षता दोस्तों? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 10 का बी, जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भारत आज़ादी के समय? तो जे.बी. कृपलानी ही थे। ठीक है दोस्तों, चलिए। और एनी बेसेंट कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों। और सरोजनी नायडू कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर देखते हैं, मगध जनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ है? तो कहाँ थी दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजगीर। राजगीर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। और जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद अगर पूछा जाता है तो वो भी मगध ही था। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य कौन सा है दोस्तों? तो बताइएगा। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जी, पहले कुछ और था लेकिन अब जम्मू, पहले अंडमान निकोबार था अब लेकिन हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिएगा, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में, कब दोस्तों? तो 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संविधान सभा का प्रथम बार 1895 ईस्वी में मांग किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, ए ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। और चाचा नेहरू के बारे में आप जानते ही है, इन्होंने लाहौर 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी है। और महात्मा गांधी के बारे में आप जानते हैं, इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। इन्होंने प्रथम बार सत्याग्रह कहाँ चलाया था? तो कहाँ चलाया था? तो चंपारण बिहार में। ठीक है दोस्तों,
किसान के प्रति, तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, पंचायती राज्य को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई है? बताइएगा इसका आंसर दोस्तों, मैं आप पे छोड़ रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत टर्मिनल है। मैं जानता हूं आप लोग सभी समझ रही होइएगा कि इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। तो जी नहीं, क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। पंचायती राज्य को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की, कौन सा स्थिति? संवैधानिक स्थिति पूछ रहा है। संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति के द्वारा की गई थी? तो वो किया गया था किसके? तो सिंधवी समिति, एलएम सिंधवी समिति द्वारा। जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए। लेकिन पूछा जाए आधारशिला किसके द्वारा पंचायती राज्य समिति की रखी गई थी, तो होगा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की रिक्वायरमेंट मतलब सिफारिश किसने की थी? तो सिंधवी समिति ने की थी। पर 16 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इक्थियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं क्या? तो 16 नंबर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। कौन? मछली का अध्ययन। किसका? मछली का। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं किसका अध्ययन? तो मछली का अध्ययन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोटा स्थित खनिज है कौन सा? तो कोयला का। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? कोयला का। जी हाँ। 18 नंबर देखते हैं दोस्तों, 18 नंबर देखते हैं, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? मैं बार बार बता चुका हूं, क्लास में भी बताया हूं दोस्तों कि क्यों किया था इसका बहिष्कार। क्योंकि साइमन कमीशन के सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए सभी ने बहिष्कार किया था। और लाला लाजपत राय ने एक नारा भी दिया था, कौन सा? जिनका मृत्यु भी हो गया था साइमन कमीशन के विरुद्ध में, और उन्होंने लाला लाजपत राय ने एक स्लोगन दिया था, साइमन गो बैक। और एक और नारा दिया था जो थोड़ा बड़ा है, मैं बता देता हूं कि मेरे शरीर पे अंग्रेज गवर्नमेंट द्वारा किया गया लाठी का एक एक प्रहार उनके क्या चीज़ का? तो नाबूद का किल साबित होगा, उनके बर्बादी का नाबूद का किल साबित होगा। ऐसा ही करके एक स्लोगन दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक के उसके दरबार शासन प्रबंधन तथा उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो मेगास्थनीज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोचिएगा कि मेगास्थनीज जो है दोस्तों किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है दोस्तों, तो किन के दरबार में हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा? तो जी 20 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको सी नंबर हो जाएगा। कौन सा? कैलाश पर्वतमाला। कौन सा? कैलाश पर्वतमाला। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट 21 नंबर, किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद सम्मान से अंगीकृत यानी कि सम्मानित किया था? फलस्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व के लिए, या स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए? सी ऑप्शन है देश को आज़ादी दिलाने के लिए। जी नहीं दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता करने के लिए। जी 21 नंबर का आंसर हो जाएगा डी आंसर, डी। कौन सा? तो 21 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी। तो अंग्रेजों ने केसरे हिंद का उपाधि इसलिए दिया था महात्मा गांधी के, क्योंकि महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में सहायता की थी अंग्रेजों को, ब्रिटिश को। ठीक है दोस्तों, इसीलिए उन्हें केसरे हिंद के उपाधि से नवाजा गया था। देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए बता चुका हूं मैंने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो एनी बेसेंट थी। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन, तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है, तो गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है दोस्तों किससे? तो हाफ mv² हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, जी हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा का क्या हो जाएगा? तो mgh हो जाएगा। कौन सा? mgh। ठीक है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा mgh और गतिज ऊर्जा का हाफ mv²। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन,
रेबीज नामक रोग मनुष्य के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो रेबीज नामक रोग मनुष्य के कौन से भाग को प्रभावित करता है दोस्त? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 का डी हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र को। किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? कौन तय करता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 26 नंबर का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जी हाँ, सरकारी अगर बजट है तो राष्ट्रपति ही तय करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। इनके बारे में पूछा जाएगा कहीं कि पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री, तो निर्मला सीतारमण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और प्रधानमंत्री आप सभी जानते हैं माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। ठीक है दोस्तों, और लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर ओम बिरला है। अभी कैमी लोकसभा चल रही है? तो 17वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसकी अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है उस समय कौन थे? तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। तो 27 का आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी दोस्तों, बताइएगा। तो 28 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी, पावनार आश्रम महाराष्ट्र से। जी दोस्तों, पावनार आश्रम महाराष्ट्र से किया था। ठीक है, विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है पावनार आश्रम महाराष्ट्र से किया था। तो दोस्तों महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे है। और महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी है। ठीक है दोस्तों, और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विनोबा भावे के बारे में पूछा जाता है दोस्तों कि भूदान आंदोलन के जनक कौन थे? तो भूदान आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? तो विनोबा भावे को। और भूदान आंदोलन की शुरुआत कब किए थे ये भूदान आंदोलन की? तो 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत किए थे विनोबा भावे। ठीक है दोस्तों, तो सभी क्वेश्चन के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो। मैं इसी तरह का वीडियो रोज लाता रहूँगा, और जब तक दरोगा का एग्ज़ाम ना हो जाए दोस्तों, हम दरोगा की सेट प्रैक्टिस लाते रहेंगे और आपको दरोगा बना करके ही छोड़ना है दोस्तों। ठीक है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, बस वीडियो स्किप मत कीजिएगा, टोटल प्रश्न देखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए 29 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं। कांडला ज्वारीय बंदरगाह, कांडला में है ज्वारीय बंदरगाह। कोचिन प्राकृतिक बंदरगाह, ये भी है। चेन्नई भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, ये गलत है दोस्तों, ये नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सी सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए 30 नंबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में कौन बदलाव कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में कौन बदलाव कर सकता है दोस्तों? तो 30 का ऑप्शन हो जाएगा संसद। जी हाँ, संसद कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी कैमी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर ओम बिरला। संसद के कितने पार्ट होते हैं दोस्तों? तो 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? तो राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति। और संसदीय प्रणाली को कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये सब याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के निष्कासन का प्रस्ताव प्रस्तुत होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए दोस्तों? कहाँ होता है? तो लोकसभा में। जी नहीं, उपराष्ट्रपति लोकसभा में बैठते ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ पे? राज्यसभा में। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि राज्यसभा के उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। तो उनको निष्कासन करने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? राज्यसभा में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 32 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। कितने आर्टिकल्स में? तो आर्टिकल्स हो जाएगा ऑप्शन ए 330 आर्टिकल हो जाएगा। जी दोस्तों, 32 का कितना आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। 32 का आंसर ए हो जाएगा, आर्टिकल 330। चलिए दोस्तों 33 नंबर देखते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल को लौह चूर्ण में डाला जाता है तब क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल को लौह चूर्ण में डाला जाता है
तो क्या होता है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 33 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन देख लेते हैं। जाकिर हुसैन जो है, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो पहले ही पकड़ाया जाता है। जी हाँ, ये सही है, सही है। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो मोहम्मद जिया हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे? जी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। चलिए देखते हैं 35 नंबर, वित्त आयोग का गठन संबंधित वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? मतलब वित्त आयोग गठन जो है कितने आर्टिकल में है संविधान में? तो 35 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 280। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो वित्त आयोग का गठन कितने आर्टिकल्स में है? तो 280 आर्टिकल में है। ठीक है दोस्तों, 35 का कौन सा हो जाएगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो टाइम मैगजीन ने 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटा थुनबर्ग। जी हाँ, ग्रेटा थुनबर्ग को चुना गया। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 36 का। ठीक है दोस्तों, 37 का देखते हैं दोस्तों। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है किंतु दूर की स्थिति को नहीं देख पाता है। तो कारण क्या है? तो कारण दिया हुआ है और इसका सही कारण बताना है। तो लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। तो लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, तो इसका ये सही होगा दोस्तों। जी हाँ, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, ये भी सही है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, जी हाँ, ये भी सही है। तीनों सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, तीनों सही होगा। तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं फैलता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं फैलता है? तो 39 का देख लेंगे दोस्तों। 39 का कौन सा हो जाएगा? तो 39 का हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन, ट्रेकोमा। ट्रेकोमा। जी दोस्तों, 38 छूट गया, मैं 38 के बारे में बता देता हूँ। 38 के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। गोगा बिल पक्षी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गोगा बिल पक्षी बिहार के किस जिले में स्थित है? पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों जी, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये किस जिले में है? कटिहार जिले में। 38 का आंसर हो जाएगा बी। किस जिले में दोस्तों? तो कटिहार जिले में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 39 बता दिए जी दोस्तों, ट्रेकोमा होगा 39 का। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं फैलता है? तो ट्रेकोमा जो है नहीं फैलता है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 40 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर ऊपर ऑप्शन चला गया दोस्तों, देख लेते हैं किसे किया गया है सम्मानित। तो 40 का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, श्री वेणु निवासन को। किसको? श्री वेणु निवासन को। नहीं दोस्तों, एक मिनट, गलती हो गया, इसका नहीं किया होगा दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा होगा। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया है? ऐसे ही दोस्तों एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, नहीं और है में सभी को कन्फ्यूजन होता है, और मुझे भी अभी हो गया कन्फ्यूजन। तो इसका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो दोस्तों क्योंकि वहाँ पे नाम दिया हुआ था इसीलिए हम पकड़ लिए। तो ये श्री वेणु श्रीनिवासन को नहीं किया गया। जॉर्ज फर्नांडिस को किया गया है 2020 में। श्रीमती सुषमा स्वराज को भी किया गया 2020 में सम्मानित, और अरुण जेटली को भी सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन और वीडियो का लास्ट प्रश्न। मनुष्य के मस्तिष्क अस्थियों के खोल में बंद रहता है जिसे क्या कहते हैं? तो 41 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और मैं इसी तरह वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल पे बने रहिए और हमेशा देखते रहिए जीके स्मार्ट क्लासेस बाय
अमन सर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।